नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। भारत के वीर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के वीर चैनल के पिछले एपिसोड में आपने देखा भारत का परिचय भाग 1। इस एपिसोड में आप देखेंगे भारत का परिचय भाग 2। पिछले भाग में हमने पूर्व मध्यकाल तक का वर्णन किया था। अब इस एपिसोड में हम बात करेंगे मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक की। साथियों, यह काल बहुत ही संघर्षमय और बाह्य आक्रमणों से परिपूर्ण था। कहते हैं कि किसी देश को कमज़ोर करना हो तो उस देश के इतिहास को नष्ट कर दो। भारतवर्ष के साथ यही हुआ। बाह्य आक्रांताओं ने भारत पर समय समय पर आक्रमण किया और यहाँ के इतिहास को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन हमारा लक्ष्य उस इतिहास को सही रूप से दिखाना है। जैसा कि पूज्य तन सिंह जी ने कहा था, बाधाएं आएंगी हमको, अब तक ना आई है किसको, चलना है मंजिल पे जिनको, लगेंगे ही कांटे उन्हीं को। तो साथियों, हमारा उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का यही है कि हम आप तक जो हकीकत इतिहास जो हमारा रहा है वो आप तक पहुंचाने का है। जैसे कि इतिहास में दिखाया गया है, पूर्व मध्यकाल से आधुनिक काल में मुगलों का आक्रमण, जिसके अंदर मोहम्मद गौरी का आक्रमण, मोहम्मद गौरी की जीत जो पृथ्वीराज चौहान पे थी वही दिखाई गई है। उससे पहले 17 बार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हारा और वापस भाग गया, वो नहीं दिखाया गया है। मोहम्मद गौरी के जीत के बाद वो वापस अपने प्रदेश में चला जाता है और उसके बाद गुलाम वंश का उदय होता है। गुलाम वंश के बाद हमें दिखाया गया खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश। तो साथियों, तत्पश्चात यूरोपीय शक्तियों का भारत पर आक्रमण होना शुरू हुआ, जिसमें पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ये लोग आए तो थे भारत में व्यापार करने, लेकिन यहाँ की भोली भाली जनता को अपने मोहपास में फंसाकर इन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे अपना शासन चालू किया। इन लोगों की नीति फूट डालो और राज करो की थी। बाहरी आक्रांताओं ने भारत के अंदर आने के बाद में यहाँ के इतिहास को पूर्णतर बदलने का प्रयास किया, जो कि हमें दिखाया गया मुगलों का शासन, उसके बाद में यूरोपीय संघ का यहाँ पर आक्रमण। लेकिन हकीकत में यहाँ पर कई ऐसे वंश हुए, जैसे कि चौहान वंश, जिसके जनक थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि एक महान योद्धा और महान शासक थे। उसके बाद में गोहिल वंश यानी सिसोदिया वंश, जिसके कई महान योद्धा हुए, बप्पा रावल, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, ये सभी सिसोदिया वंश के शासक हुए। इसके अलावा राठौड़ वंश, कुशवाहा वंश या कछावा वंश, तंवर वंश, जिसमें अनंग पाल तोमर जैसे महान योद्धा हुए। तत्पश्चात मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक थे महाराज शिवाजी। शिवाजी महाराज पूर्ण हिंदू राष्ट्र के जनक थे और वो चाहते थे कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ हिंदुओं का राज्य हो। उन्हीं की मुहिम को लेके संभाजी महाराज, जो कि उनके पुत्र थे, उन्होंने भी आगे प्रयास किए और यह मराठा राज्यवंश काफ़ी समय तक रहा। तत्पश्चात क्रांतिकारी युग की स्थापना हुई। उस युग में भारत के लोगों ने, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी और क्रांति का बिगुल बजा दिया। इसी को आगे बढ़ाते हुए 1857 की क्रांति हुई, जिसका जनक मंगल पांडे को माना जाता है। उसके बाद इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप 1947 में भारत आज़ाद हुआ।
साथियों, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस दिन भारत की संतान अपने अतीत की कीर्ति कथा को भुला देगी, उसी दिन उनकी उन्नति का मार्ग बंद हो जाएगा। पूर्वजों के अतीत में किए हुए पुण्य तथा पावन एवं पुनीत कृत्य आगे आने वाली संतान को सुकर्म की शिक्षा देने के लिए इतिहास अति सुंदर उदाहरण है। हमारे ऋषि महर्षियों ने महाकाव्य तथा पुराण लिखे, जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास का अवलोकन होता है। रामायण और महाभारत इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। लेकिन समय समय पर आने वाले आक्रांताओं ने हमारे इतिहास को धूमिल करने की कोशिश की, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, उसको जला दिया गया। भारत के अतिरिक्त विश्व के साहित्य में रामायण एवं महाभारत जैसे महाकाव्य देखने को नहीं मिलते। ये दोनों ग्रंथ हमारी अमूल्य धरोहर है। रामायण और महाभारत न केवल काव्य की दृष्टि से बल्कि इतिहास के दृष्टिकोण से भी ये भारत की बेमिसाल कृति है, जिनके द्वारा प्राचीन भारत के तत्कालीन ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अध्यात्म, यंत्र एवं तंत्र तथा अस्त्र शस्त्र विद्या आदि की जानकारी होती है। हम बात करेंगे बॉलीवुड में काफ़ी लोगों ने भारत के इतिहास को फिल्मों के रूप में उतारने का प्रयास किया, जिसमें समय समय पर काफ़ी फिल्में आई, अच्छी अच्छी फिल्में जो देशभक्ति और महापुरुषों के ऊपर बनी, जैसे कि पुराने समय में अमर सिंह राठौड़, अभी कुछ समय पहले आई तानाजी मालुसरे के ऊपर बनी फिल्म तानाजी, जिसके नायक अजय देवगन थे। उसके बाद में एक साउथ की मूवी बाहुबली, पुरानी एक फिल्म चेतक और राणा प्रताप, नई फिल्म पानीपत, आने वाली एक फिल्म अक्षय कुमार जिसमें हीरो का रोल कर रहे हैं वो है पृथ्वीराज चौहान। साथियों, देशभक्ति फिल्मों के लिए मनोज कुमार बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने समय में काफ़ी देशभक्ति से प्रेरित फिल्में बनाई, जिसमें शहीद एक सुपरहिट फिल्म रही, जो कि भगत सिंह की जीवनी पे बनी थी। ऐसे ही एक भारत चीन युद्ध के ऊपर बनी फिल्म हकीकत, उसके बाद भगत सिंह के ऊपर बनी द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, जिसमें अजय देवगन ने भगत सिंह का रोल किया था। एक अभी केसरी नाम से मूवी आई थी, जो कि अक्षय कुमार जिसके हीरो थे। मंगल पांडे जो 1857 की क्रांति के जनक थे, उनके ऊपर एक मूवी आई जिसमें आमिर खान हीरो थे। कुछ देशभक्त ऐसे थे जिनके ऊपर ज़्यादा फिल्में नहीं आई हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि बहुत ही महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने आजीवन अंग्रेज़ों को अपने शरीर को हाथ ना लगाने देने की कसम खाई थी। उनके ऊपर बहुत कम फिल्में आई हैं। उसके बाद महाराणा प्रताप, जो कि एक महान योद्धा थे, उनके ऊपर भी बहुत कम फिल्में आई हैं। एक राजस्थान के प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रदीप कुमावत ने इसके ऊपर एक प्रयास किया था, लेकिन वो फिल्म प्रदेश लेवल पे ही रह गई। भगत सिंह के ऊपर बॉलीवुड में काफ़ी फिल्में आई हैं, जिनमें अजय देवगन स्टारर, सोनू सूद, बॉबी देओल। तो इस तरह साथियों, आपने देखा कि भारत के इतिहास के साथ में बहुत छेड़छाड़ हुई है। बाहरी शक्तियाँ जो भी भारत में आई, उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास को छिन्न भिन्न करने की पूरी कोशिश की। स्थिति यहाँ तक आ गई कि अधिकांश मुस्लिम लेखकों के द्वारा ही लिखित मध्यकालीन भारत का इतिहास देखने को मिलता है। इसका कारण यह भी रहा होगा कि इतिहास को लिखने की उस समय परंपरा नहीं रही होगी। इस्लाम के भारत में प्रवेश होने पर सबसे पहले इस्लामी आक्रांताओं ने भारत के इतिहास को नष्ट करने के प्रयोजन से तक्षशिला एवं नालंदा के विश्वविद्यालयों को नष्ट कर वहाँ के पुस्तकालयों को जला दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के अमूल्य ज्ञान व इतिहास की निधि विस्मृत हो गई। लेकिन हमारा प्रयास आपको भारत के
प्राचीन इतिहास से परिचित कराने का है और हम आशा करते हैं कि हम इसमें सफल होंगे। आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे। कृपया इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक व सब्सक्राइब करें। हम आने वाले एपिसोड में आपको वन बाय वन पुराने और नए भारत के जितने भी वीर महान पुरुष हुए हैं उनके बारे में बताएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। दोस्तों, हमारी कोशिश रहेगी हफ्ते में एक दिन, जो कि सोमवार होगा, हम अपना एपिसोड लाएंगे। धन्यवाद।